हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आर्थिक आपातकाल के बारे में। आर्थिक आपातकाल क्या है और इससे देश में क्या फ़र्क पड़ता है। तो चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आर्थिक आपातकाल क्या है। वैसे आपको बता दें कि फ़िलहाल आर्थिक आपातकाल आज तक किसी के भी द्वारा लागू नहीं किया गया है। हालांकि भारतीय संविधान में इसका अच्छे से वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं जब अगर ऐसा लगे कि देश में कोई बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ गया है जिसकी वजह से देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा है या खतरा हो सकता है। उस केस में राष्ट्रपति आर्थिक इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। जब किसी देश में किसी कारण आर्थिक संकट जैसे विषम हालात पैदा हो जाएं, जिसके कारण सरकार दिवालिया होने की कगार पर आ जाए या फिर देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से नष्ट और ध्वस्त हो जाए, उस परिस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा आर्थिक इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है। आर्थिक इमरजेंसी लगने पर देश के आम नागरिकों का पैसा, उनकी संपत्ति, सब कुछ सरकार के अधिकार में आ जाती है। भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल का उल्लेख किया गया है। पहला है नेशनल इमरजेंसी, जो कि अनुच्छेद 352 के तहत आता है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, जिसको हम लोग स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, जो अनुच्छेद 356 के तहत आता है। और तीसरा है इकोनॉमिक इमरजेंसी, यानी कि आर्थिक आपातकाल, जो अनुच्छेद 360 के तहत आता है। चलिए अब जानते हैं कि आर्थिक इमरजेंसी कब तक लागू रह सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा जिस दिन आर्थिक इमरजेंसी की घोषणा की जाती है, उसके 2 महीने के अंदर ही पार्लियामेंट में दोनों सदनों के द्वारा इसको पास किया जाना जरूरी है। आर्थिक आपातकाल के घोषणा प्रस्ताव को संसद के किसी भी एक सदन के द्वारा सिंपल मेजॉरिटी के माध्यम से पारित किया जा सकता है। एक बार इस प्रस्ताव को संसद में दोनों सदनों के द्वारा मेजॉरिटी से पास किया जाए, उसके बाद इमरजेंसी अनिश्चित काल तक लागू रह सकता है और जब तक राष्ट्रपति इसको नहीं हटाते हैं तब तक ये इमरजेंसी लागू रह सकता है। चलिए अब जानते हैं कि आर्थिक इमरजेंसी के प्रभाव क्या हो सकते हैं। देश में आर्थिक इमरजेंसी लगने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को फाइनेंशियली गवर्न करती है। ये आपातकाल लागू होने के बाद स्टेट असेंबली के द्वारा राष्ट्रपति को विचार के लिए भेजे गए फाइनेंशियल बिल्स को राष्ट्रपति रिजर्व भी कर सकते हैं। आपातकाल की स्थिति में देश के आम नागरिकों की संपत्ति और उनके पैसे पर सरकार का अधिकार हो जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा कुछ व्यक्तियों के वेतन या भत्तों को कम करने के आदेश दिए जा सकते हैं, जैसे कि संघ की सेवा करने वाले सभी व्यक्तियों के या फिर कुछ वर्गों के व्यक्तियों की वेतन को कम करने के आदेश दिए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज के वेतन को भी कम करने के आदेश दिए जा सकते हैं। हालांकि आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज तक भारत सरकार के द्वारा कभी भी इकोनॉमिक इमरजेंसी की घोषणा नहीं की गई है और उम्मीद है कि कभी भी नहीं की जाएगी। इसलिए आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आर्थिक इमरजेंसी क्या होता है ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो पसंद आया है या नहीं पसंद आया है उसको कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।